Hello, good morning students. Today we will do the next part of 5th chapter of 5th class EVS book. Let's start. लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. आज हम करेंगे यूजेस ऑफ एयर. हवा का क्या इस्तेमाल है. Apart from the use of nitrogen, oxygen and carbon dioxide by plants and animals, all the gases in the air have their इंडस्ट्रियल यूजेस. पौधों और जानवरों द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग के अलावा हवा में मौजूद सभी गैसों का औद्योगिक उपयोग भी होता है. सिर्फ पौधे और प्लांट्स ही गैसों का यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्रीज एरिया में भी इनका यूज़ किया जाता है. नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रेशराइज एयरसोल कैन्स. नाइट्रोजन का उपयोग एरोसोलोन पर दबाव डालने के लिए भी किया जाता है. जैसे कि आपने देखा है ना, जो स्प्रे वगैरह चीज़ें होती है, जैसे परफ्यूम हो गया, जो भी स्प्रे की चीज़ें होती हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है. ऑक्सीजन इज यूज इन मेडिसिन, स्टील मेकिंग एंड मेटल कूलिंग. और ऑक्सीजन का प्रयोग दवाओं में और इस्पात बनाने में और धातु को ठंडा करने वाली चीज़ों में किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट पुट्स द बबल्स इन फीजी ड्रिंक्स. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बुलबुलों को पेय पदार्थों में डालने में यूज़ की जाती है. जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखी है, कोल्ड ड्रिंक्स में बबल होते हैं, उसको डालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है. ऑर्गन फॉर्म द एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग मेटल सच एज एल्यूमिनियम. जो ऑर्गन गैस होता है वेल्डिंग करने के लिए, जो एल्यूमिनियम के होते हैं, उनके धातुओं के लिए वातावरण बनाती है ऑर्गन गैस. नियॉन गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग ग्लो साइन बोर्ड. नियॉन गैस का प्रयोग विज्ञापन ग्लो साइन बोर्डों में किया जाता है. जो चमकने वाले बोर्ड होते हैं, आपने देखा है ना, एलईडी वगैरह होती हैं, उनमें जो है ऑर्गन गैस का यूज़ किया जाता है. जेनॉन इज द गैस विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफर्स इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश. जेनॉन गैस का क्या यूज़ किया जाता है. जब आप कभी फ़ोटो खिंचवाते हो, फोटो में से एक इलेक्ट्रिक फ्लैश निकलता है, तो उस फ्लैश के लिए जो है जेनॉन गैस का यूज़ किया जाता है. एटमॉस्फेयर, वातावरण. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पृथ्वी के चारों तरफ हवा के कंबल को वातावरण कहा जाता है. जो पृथ्वी के चारों तरफ हवा होती है ना, उसको वातावरण कहा जाता है. The atmosphere helps in maintaining the right temperature for the atmosphere helps in maintaining the right temperature for the survival of living things on the earth. पृथ्वी पर जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, उनको जीवित रहने के लिए वातावरण जो है सही तापमान बनाए रखने में मदद करता है. जो लिविंग थिंग्स हैं, उन चीज़ों को जो सही से जीवित रहने के लिए वातावरण जो है सही तापमान को बनाए रखने में मदद करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेयर ऑफ द सन. वातावरण जो है हमें जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है, उससे भी बचाता है. द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. दे आर एज फॉलोज. इस प्रकार वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है. पहली परत है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर क्या होता है? श्रोभ मंडल. इट इज़ द नियरेस्ट लेयर टू द ग्राउंड. यह जमीन की सबसे नज़दीकी परत है. वी लिव इन दिस लेयर. हम सब जो हैं इस लेयर में रहते हैं. इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. यह हवा की सबसे घनी परत है. बट दिस लेयर ऑफ एयर गेट्स थिनर एज थिनर वी गो हायर. लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, हवा की यह परत पतली होती चली जाती है. द एयर अबव हैज़ लेजर ऑक्सीजन सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन द एरिया हाई कवर द ग्राउंड. इसलिए हवा में ऑक्सीजन कम होती चली जाती है. जैसे जैसे हवा की लेयर ऊपर जाएगी, वैसे वैसे उसमें ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी. इसलिए हम ज़मीन के ऊपर के हिस्से में सांस नहीं ले सकते. स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? समताप मंडल. द नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर.
वायुमंडल की अगली परत है समताप मंडल। द एयर बिकम वेरी थिन हेयर, यहाँ पर जो है हवा बहुत ही पतली हो जाती है। सम एरोप्लेन्स आर एबल टू फ्लाई इन दिस लेयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि हवाई जहाज बिना किसी बाधा के इस परत में उड़ सकते हैं। अगर हवा भारी होगी तो हवाई जहाज वहाँ पर नहीं उड़ पाएंगे, जैसे कि पतली हवा की लेयर में हवाई जहाज उड़ पाते हैं। आयोनोस्फीयर, ये होता है अयान मंडल। इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमोसफेयर, यह वातावरण की तीसरी परत है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज इट कंटेन्स आयोनाइज्ड पार्टिकल्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। इसके द्वारा क्या होते हैं, जो रेडियो वगैरह चलते हैं उनको जो है इस हवा के द्वारा सिग्नल प्राप्त होते हैं, रेडियो संकेतों के प्रसारण में सहायता करती है ये वाली लेयर। एक्सोस्फीयर, ये क्या होता है, ब्रह्मंडल। इट इज़ द लास्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, यह वातावरण की अंतिम परत है। हेयर द एयर गेट्स थिनर एंड थिनर, यहाँ पर हवा पतली और पतली होती चली जाती है। सम एयर मॉलिक्यूल्स इवन ड्रिफ्ट ऑफ इनटू द स्पेस, यहाँ पर कुछ हवा के अणु भी अंतरिक्ष में चले जाते हैं। Okay, we will discuss the next part of this chapter in the next video.